बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साल 2024 जो सा है वो फार्मर्स के लिए एक बड़ा मुश्किल साल साबित हुआ। ऐसा लगता था कि जैसे नहूसत के बादल पाकिस्तान के ऊपर छाए हुए हैं, जहां बाकी सारे कारोबार बर्बाद हुए। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर था जो हमेशा कोरोना में भी सर्वाइव किया, बाकी सालों के अंदर भी उसने सर्वाइव किया था, लेकिन ये साल एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत बुरा रहा। ख़ास तौर पे वो किसान जो पक्की फसलों की तरफ जाते हैं, जिनको फील्ड क्रॉप्स बोला जाता है, गंदम, चावल और कमाद और इस किस्म की चीज़ें। ये साल उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किलों भरा रहा। लेकिन जो सब्जियात का फार्मर है वो पहले भी उतनी मुश्किलात के अंदर नहीं था, वो आज भी उन मुश्किलात के अंदर नहीं है जो दूसरे फार्मर्स को फेस करना पड़ती हैं। मैं हमेशा से इन फसलों के इसीलिए ख़िलाफ़ रहा कि इसके अंदर कोई एतबार नहीं है कि आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। एक ऐसी फसल आप लगा के बैठ जाते हैं जिसने 6 महीने के बाद आपको रिटर्न देना, और उस वक्त मंडी बैठ गई तो आप उसको स्टॉक भी नहीं कर सकते। सब्जियात के अंदर क्योंकि आपकी 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, और वो प्रोडक्शन कई महीनों तक क्योंकि चलती है, तो अगर कहीं पे मंदा आता भी है तो दरमियान में ऐसे टाइम भी आते हैं जिनमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो आज की ये वीडियो, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सितंबर में और अक्टूबर के अंदर आपके पास बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं, जिनको चूज़ करके आप लोग अपने पिछले जितने भी नुकसानात हो चुके हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह इसमें बहुत सारी चीज़ों को सीखने का और जानने का आपको मौका मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं या फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। ज़िम्मेदारों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि फसल के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो भी जाती है, लेकिन आपको अच्छे प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, आपको अच्छी पेस्टिसाइड नहीं मिलती हैं, आपको अच्छी खादें नहीं मिलती हैं, बीज नहीं मिलते हैं। तो आईआर फार्म की वेबसाइट हमने एक बनाई है, irfarm.com। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। आप वहाँ जाके अपनी मर्ज़ी की टॉप कंपनीज़ की जो प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज़ कर सकते हैं, जिनको हम आपके घर तक इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। और मज़े की बात यह है कि इनके अंदर प्राइसेस वो हैं जो आपको शायद आपके इलाके से भी ना मिले, तो उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन उसके ऊपर मैं हमेशा फोकस करता हूँ, ख़ासतौर पे छोटे ज़िम्मेदार हों या फिर बड़े ज़िम्मेदार हों, वो है टनल फार्मिंग। के अगर इसके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं किसी भी तरीके से, तो आपको लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो टनल फार्मिंग में वैसे तो देखें 5-7 आपके पास ऑप्शंस होते हैं: टमाटर, सब्ज़ मिर्च, शिमला मिर्च, खीरा, करेला, टिंडी, कद्दू, तो मतलब ये सारी चीज़ों के ऑप्शंस हैं। लेकिन जो चीज़ मैं बेस्ट आपको देख रहा हूँ वो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, सबसे कीमती चीज़, जिसका लगाने का बेस्ट टाइम यकम सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, पूरा सितंबर आप उसको लगा सकते हो, वो है खीरा। इसके अंदर मैंने नुकसान पिछले साल भी नहीं देखा, इस साल भी नहीं देखा, और आने वाले टाइम के अंदर भी नहीं देख रहा। इसको आप लगाएं। इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो 20 से 25 साल आपके काम आती है। तो आप इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल भी मत डरें और खीरे की तरफ आएँ, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और खीरा अगर आपको थोड़ा सा महंगा लगता है तो सेकंड ऑप्शन जो सा है वो आपके पास शिमला मिर्च का है। अब सब्ज़ मिर्च और शिमला मिर्च में से मैं शिमला मिर्च को ही क्यों चूज़ करता हूँ? पहली चीज़, इसकी तुड़ाई बहुत आसान है। दूसरी चीज़, इसका रेट आमतौर पर सब्ज़ मिर्च से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो शिमला मिर्च का जो टाइम है वो भी यकम सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसको भी आप पूरा सितंबर लगा सकते हैं। इसमें ऑप्शन आपके पास लो टनल का भी मौजूद है, लेकिन वो कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होता। वॉकिंग टनल जो है वो आपकी सितंबर में बहुत अच्छी रहती है, लो टनल आपकी फिर नवंबर में जाके अच्छी परफॉर्म करती है। तीसरा ऑप्शन, सस्ता ऑप्शन और बहुत जल्दी आपको पैसे देने वाला, लेकिन थोड़ा सा जल्दी ख़त्म होने वाला ऑप्शन, वो है टिंडी का। कि लो टनल में टिशू के ऊपर या वॉकिंग टनल में टिशू के ऊपर आप लोग टिंडी लगा दें। बड़ी ही सेफ़ क्रॉप है, बड़ी ही आसान क्रॉप है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन रिटर्न इसका खीरे जितना नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी फसलों की निस्बत आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। तो ये 3 ऑप्शन तो आपके टनल के हो गए। उसके अलावा अगर आप चूज़ करना चाहें, आप टमाटर लगा सकते हैं और सब्ज़ मिर्च भी आप लगा सकते हैं। टनल के इन ऑप्शंस के बाद अगला ऑप्शन, गर्मी की सब्जियों के अंदर से कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो सिर्फ कहते हैं कि हमें 1 से 1.5 महीने की जो तुड़ाई हैं वो भी अच्छे खासे पैसे दे जाती हैं। पिछले दिनों एक फार्मर ने मुझे कांटेक्ट किया कि जी मैं इस वक्त कद्दू लगाना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई, आप कद्दू लगाएंगे तो 2 महीने में तो वो प्रोडक्शन पे आएगा, तो क्या सिर्फ आप नवंबर का महीना कद्दू तोड़ोगे और उसके बाद उसको ख़त्म कर दोगे? उसने कहा जी हमारे इलाके के अंदर जितना भी कद्दू लगता है वो सारे का सारा एक्सपोर्ट होता है, जिसकी वजह से जो 1 महीने के अंदर हमें प्रॉफिट मिल जाता है वो आम दिनों के अंदर मिल ही नहीं पाता। तो कई लोगों की ये कैलकुलेशंस भी होती हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो सिर्फ एक ख़ास पॉइंट को फोकस कर रहे हैं। हर फार्मर के लिए कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा एक सिंध के अंदर जो लगता है टमाटर, वो हमारे पंजाब के अंदर उन इलाकों के अंदर जहाँ पे कोरा कम पड़ता है, जैसे हमारे कट्ठे का इलाका है, उसके अलावा हमारा कसूर का इलाका है, या कुछ इलाके आपके नज़र में ऐसे हों
जहाँ पे कोहरा कम पड़ता है। तो इस वक्त बड़ा ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, आप सिंध से तैयार पनीरी टमाटर की मंगवा लें, अगर नहीं मिलती मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको अरेंज करा दूंगा, तो वो लगाएं। ये भी बड़ी आसान क्रॉप है और ऐसे टाइम के ऊपर तैयार होती है जब टमाटर की काफ़ी अच्छी खासी डिमांड होती है, क्योंकि पंजाब का टमाटर उस वक्त आया नहीं होता। दिसंबर के अंदर इसकी पिकिंग शुरू हो जाती है और ये आपको बड़े ही अच्छे पैसे दे देता है। लेकिन जिन इलाकों में कोहरा पड़ता है वहाँ पे क्योंकि इसका फ्रूट जब तैयार होता है, कोहरा पड़ जाए तो वो कोहरे की वजह से जल जाता है। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट और किया जा सकता है कि आप इसको अभी ओपन के अंदर लगा लें और जब दिसंबर में कोहरे की शिकायत आए तो उस वक्त आप इसको टनल से कवर कर लें। उसमें बीमारियों के अटैक आएंगे, लेकिन एक ट्रायल की हद तक आप लोग कर सकते हैं। जिन इलाकों में कोहरा नहीं पड़ता वो बड़े ही आराम से इसको करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे खासे पैसे देगा। गर्मी की सब्जियों में अब अगर हम बात करें बैंगन की, तो बैंगन के हवाले से इस वक्त आप लेट हैं, लेकिन कुछ लोगों की प्लानिंग ऐसी होती है कि उन्होंने सिर्फ इस वक्त 1 महीना प्रोडक्शन लेनी होती है। आपने अगर आज बैंगन लगाया तो आपकी प्रोडक्शन नवंबर में स्टार्ट होगी, और याद रखें जैसे जैसे रातें ठंडी होती जाएंगी बैंगन की प्रोडक्शन कम होती जाएगी। दिसंबर में ये बहुत ही कम उतरता है, लेकिन कुछ लोग इसको देखते ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी हमने दिसंबर तक जितना उतरा वो तो ठीक है, हमने असल प्रोडक्शन मार्च में लेनी होती है। वो इसको कवर कर देते हैं और मार्च में जब फरवरी में जब उसको ओपन करते हैं तो मार्च में जो प्रोडक्शन 1 महीना मिलती है उस वक्त किसी की भी प्रोडक्शन नहीं आ रही होती, तो ये अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। तो एक ऑप्शन आपका ये हो सकता है। अगला जो सर्दी की क्रॉप्स के अंदर हम बात कर लें, तो सर्दी की क्रॉप्स के अंदर बड़े ही बेहतरीन 2 ऑप्शंस इस वक्त आप लोगों के पास मौजूद हैं। सबसे पहला ऑप्शन लहसन का है। लहसन को आप देखें तो ये पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पे हो रहा है। प्याज तो देखा जाए ना तो इस वक्त पहले 2 टाइम पे लगता था, अब वो 3 टाइम पे लग रहा है। लहसन एक ही टाइम पे लगता है, जो कि आपका सितंबर एंड या अक्टूबर का स्टार्ट होता है। तो बड़ा ही बेहतरीन ऑप्शन है। जो लोग लहसन की कमाई जानते हैं वो किसी और तरफ नहीं जाते हैं। इसके साथ ही एक ऑप्शन आपके पास आ जाता है आलू का, जिसके लगने का टाइम 25 सितंबर से लेकर पूरा अक्टूबर होता है। लहसन और आलू के अंदर इन्वेस्टमेंट तकरीबन आपकी सेम होती है, लेकिन आलू का जो टाइम है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है कि 2.5 से 3 महीने, मैक्सिमम 3.5 महीने के अंदर वो ख़त्म हो जाता है। और जब वो ख़त्म होता है तो उसके बाद बड़ा ही बेस्ट ऑप्शन आपके पास होता है कि आप गर्मी की कोई भी फसल लगा लें। फरवरी एक बड़ा ही बेहतरीन टाइम होता है। आपने अगर लहसन लगाया है तो वो क्योंकि अप्रैल के अंदर जाके ख़त्म होगा, उसके बाद गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर कोई भी फसल आप लगाना चाहते हैं तो बड़ा ही मुश्किल फ़ैसला आपके लिए, या मुश्किल ऑप्शंस होते हैं जिनको चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आलू और लहसन के अंदर ये फ़र्क है, लेकिन दोनों की पैदावार, दोनों की जो आमदन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इसके बाद इस वक्त फौरी तौर पे जो लग रहा है, एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई हुई है, वो है प्याज की, गर्मियों वाला प्याज, जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने जो सा है ये लगता रहता है। इसके अंदर मज़े की बात यह है कि थोड़ा सा मुश्किल क्रॉप है, लेकिन इसकी पैदावार क्योंकि दिसंबर में आती है और उसको आप स्टॉक भी कर सकते हैं। तो अगर दिसंबर में आपको रेट अच्छा नहीं मिला तो सर्दियों में प्याज को स्टॉक करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। फरवरी और मार्च में ये बहुत ऊपर चला जाता है। तो अभी जो प्याज लगेगा वो आपको अच्छे खासे पैसे दे सकता है अगर आप उसको तैयार करना चाहें। तो उसकी पनीरियाँ इस वक्त थोड़ी सी महंगी हो गई हैं। आपको सिंध का जो हाला के इलाका है वहाँ पे काफ़ी बड़ी मंडी लगती है, वहाँ पे कांटेक्ट करके या एक दिन खुद जाके आप वहाँ से बोरियाँ परचेज़ करें नसरपुरी प्याज की या हज़ारी प्याज की, और वो यहाँ ला कर लगाएँ तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। उसके अलावा यही प्याज जो सा है वो आपका 1 नवंबर से बड़ा सेफ़ टाइम हाइब्रिड का शुरू हो जाएगा, वो भी आप लगा सकते हैं। वो भी आपको ना सिर्फ अच्छी पैदावार देता है बल्कि एक मुनासिब रेट भी देता है। उसके अलावा सर्दी की क्रॉप्स में जो बड़ा ही एक सेफ ऑप्शन इस वक्त समझा जा रहा है वो है पालक का और गोभी का। ये ऑप्शन सारे ज़िम्मेदारों के लिए है, ख़ासतौर पे उन ज़िम्मेदारों के लिए जो अपनी गंदम को थोड़ा सा लेट करके दिसंबर के अंदर ले जा सकते हैं या जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर लेकर जा सकते हैं। उससे आपकी गंदम की पैदावार तो मुतासिर होती है, लेकिन आपने क्योंकि पालक और गोभी में से पैसे कमाए भी होते हैं तो कोई इतना खास फ़र्क पड़ता नहीं है। पिछले साल की मैं बात बताऊं तो गोभी का एक एकड़ जो ये साथ जहां मैं खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूं इसके साथ वाला एकड़ जो सा वो 8-8 लाख रुपए का भी बिका। तो इस वजह से इस दफ़ा गोभी का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छी क्रॉप होती है। पालक अगर आप लोग अभी लगाएंगे तो 40 दिन के अंदर वो तैयार हो जाती है, और उसकी कटिंग जो भी सितंबर के अंदर आ जाए या अक्टूबर के पहले 10-15 दिन तक आ जाए वो अच्छे रेट देती है। उसके बाद वाली पालक आपको उतने अच्छे रेट नहीं देती, तो आप उसके बाद पालक को ख़त्म करें अपनी गंदम लगा सकते हैं। तो पालक और गोभी दोनों में से जो ऑप्शन आपको बेहतर लगे वो आप लोग चूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा सर्दी की क्रॉप्स में एक कुछ सस्ती और कभी कभार बहुत महंगी होने वाली क्रॉप्स हैं मूली और शलजम। मूली और शलजम जो उनसा है पिछले साल तो बहुत ही महंगा बिका, इस साल उसका काफ़ी ट्रेंड है। और इसका लगने का जो सेफ़ टाइम है वो वैसे तो 15 सितंबर के बाद समझा जाता है, लेकिन कुछ लोग रिस्क लेके, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपने लगाया और ऊपर बारिश पड़ गई तो उगेगा नहीं।
तो कोई बात नहीं, आप दोबारा लगा लें अगर आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उस बारिश से बच गए तो वो आपको प्रॉफिट बहुत देता है। 15 सितंबर के बाद इसका बड़ा सेफ टाइम है, आप उस वक्त लगाएंगे तो आपको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होगा। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये मेरी नज़र के अंदर बेस्ट ऑप्शन थे। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन ये चीज़ें लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।